नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। देवभूमि लाइव की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। देहरादून से बड़ी खबर, उत्तराखंड में फिर मौसम का मिजाज बदलने की संभावना है। कल पर्वतीय क्षेत्रों में बारिश और बर्फबारी के भी आसार हैं। मौसम विभाग ने जताई है मौसम में बदलाव की आशंका। प्रदेश में अगले 2 दिन मौसम में बदलाव के आसार हैं। उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ में बारिश होने की संभावना है। लगभग 3500 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी के भी आसार हैं। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। मौसम विभाग ने ये अनुमान लगाया है कि आने वाले 2 दिनों के अंदर बारिश हो सकती है और जो 3500 किलोमीटर की ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं वहां पर बर्फबारी होने के अनुमान भी लगाए जा रहे हैं। तो लोगों से यह अपील भी की जा रही है कि आप सभी लोग सुरक्षित जगहों पर पहुंच जाएं, क्योंकि तेज हवाओं के साथ तेज बारिश के अलावा बर्फबारी होने के भी आसार हैं। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। प्रदेश में अगले 2 दिन मौसम में बदलाव के आसार है। इसके अलावा उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ में बारिश होने की संभावनाएं भी अब तेज है। मौसम विभाग ने यह पहले ही आदेश दे दिया है, निर्देश दिया है कि आप सभी को किस तरीके से सावधानी बरतनी है और विशेष तौर पर आपको जानकारी दे कि आने वाले 2 दिनों के अंदर तेज हवाओं के साथ बारिश और बर्फबारी होने की संभावनाएं भी अब तेज हैं। आगे बढ़ते हैं। देहरादून से अगली खबर है। यूक्रेन से अब तक 148 छात्र आ चुके हैं सकुशल वापस। जी हां, आपको जानकारी दें कि अभी भी यूक्रेन में फंसे हैं राज्य के 50 छात्र। 101 छात्र अभी भी यूक्रेन की सीमा पर कर रहे हैं वापसी का इंतजार। देहरादून के 17 छात्र अभी भी यूक्रेन में फंसे हुए हैं। अभी भी यूक्रेन में फंसे हैं राज्य के 50 छात्र और देहरादून के उसमें से 17 छात्र हैं जो कि अभी भी यूक्रेन में फंसे हुए हैं। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। बड़ी और अहम जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर। यूक्रेन से लौटे उत्तराखंड के 148 छात्र, और आप देखिए कि परिजनों में कितनी खुशी है। अगर उनका लाल, उनकी बेटी वापस यूक्रेन से लौट रहे हैं तो उनके चेहरे पर वो खुशी के आंसू देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि जो वहां पर हालात हैं वो बेहद चिंताजनक हैं। बेहद परेशान करने वाली तस्वीरें वहां से सामने आ रही हैं। आज 10वां दिन है लेकिन लगातार युद्ध जारी है। हालांकि बीच में खबरें सामने आई जहां पर रूस को तमाम अलग अलग देशों से ये दबाव बनाने की कोशिश की गई थी कि आप कुछ घंटे के लिए युद्ध को रोकें, कि जो लोग वहां पर फंसे हुए हैं उन्हें सुरक्षित उनके देश पहुंचाया जाए। लेकिन जिस तरीके से लगातार यूक्रेनी सैनिक और रूसी सैनिक एक दूसरे पर हमलावर हैं, दृश्य जो वहां के सामने आ रहे, जो तस्वीरें वहां की सामने आ रही हैं वो अपने आप में परेशान करने वाली हैं। लेकिन इस बीच में केंद्र सरकार, राज्य सरकार लगातार ये कोशिश कर रही है कि जो भारतीय हैं, जो हिंदुस्तानी वहां पर फंसे हुए हैं, वो छात्र जो वहां पर पहुंचने के बाद मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए वहां पर गए हुए थे, उन्हें वापस किस तरीके से लाया जाए। और ऑपरेशन गंगा के तहत उन तमाम बच्चों को वापस लाया जा रहा है जो इस युद्ध के समय में वहां पर फंसे हुए हैं। तो ये बड़ी खबर, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। यूक्रेन से अब तक उत्तराखंड राज्य के 148 छात्र वापस आ चुके हैं। 50 छात्र अभी भी फंसे हुए हैं, जिसमें से 17 छात्र जो हैं वो देहरादून से हैं। आगे बढ़ते हैं। हल्द्वानी का राजकीय मेडिकल कॉलेज एक बार फिर से सुर्खियों में है। एक बार मेडिकल कॉलेज के छात्रों को सिर गंजा कर घुमाया गया, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर हो रहा है वायरल। आपको जानकारी दें कि मेडिकल कॉलेज में पढ़ने वाले छात्र पीठ में बैग लेकर लाइन में चलते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसमें छात्र सिर झुकाकर चल रहे हैं। सभी छात्रों के बाल काटे हुए हैं। एंटी रैगिंग कमेटी से मामले की जांच कराकर कार्रवाई भी की जाएगी। सोशल मीडिया के माध्यम से ही और आप लोग के माध्यम से अभी ये बात मेरे संज्ञान में आई है कि इस तरीके का कोई मामला हुआ है, लेकिन अब तक किसी के द्वारा ऐसी कोई शिकायत दर्ज नहीं की गई है। इस समय में मेरे द्वारा जो सुशीला तिवारी मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य हैं डॉक्टर अरुण जोशी जी से, उनसे भी मेरी बात हुई है। तो वो कह रहे हैं कि अगर ऐसी कोई बात है तो इसकी एक कमेटी जो होती है उसके अंतर्गत इसकी जाँच करा के जो भी इसमें नियमानुसार कार्रवाई होगी वो की जाएगी। 10 मार्च को मतगणना है, लिहाजा तमाम राजनीतिक पार्टियां मतगणना की तैयारी में जुटी चुकी हैं। इसी बीच कांग्रेस ने फिर से पोस्ट बैलेट के मुद्दे पर अपनी नाराजगी जाहिर की है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष का यह कहना है कि पोस्टल बैलेट के लिए जो लिस्ट भेजी जा रही है उन लिस्ट में पुराने लोगों के नाम हैं, जिनमें से कुछ रिटायर हो गए हैं, कुछ बाहर चले गए हैं और कुछ इस दुनिया में ही नहीं है।
पोस्टल बैलेट के लिए भेजी गई लिस्ट में पुराने लोगों के नाम हैं और उन लोगों के भी नाम है जो आज इस दुनिया में ही नहीं है। ये तमाम बड़े आरोप लग रहे हैं। जो पोस्टल बैलेटों की जो फौज में पोस्टल बैलेट गए उनकी जो 2021 लोगों की लिस्ट है उसमें जो प्रथम नाम है वो प्रथम नाम का व्यक्ति बहुत पहले रिटायर हो चुके हैं और वो आजकल गांव में मेरे कार्यकर्ता हैं और उनका नाम पहले नंबर पर है पोस्टल बैलेट के लिए। और अगर वो पोस्टल बैलेट वोट देकर आता है तो आप क्या मानेंगे? प्रमाण इससे अभी तो हम नहीं कह सकते कि भाई वो वोट आएगा या नहीं आएगा, लेकिन अगर ऐसे वोट आ गए, एक वही नहीं कम तमाम ऐसे लोग हैं 2000 की लिस्ट में कम से कम 300-400 ऐसे लोग हैं जो या तो रिटायर हो चुके हैं या छुट्टी पर हैं, लंबे समय से 2 महीने की छुट्टी पर हैं या दिवंगत हो चुके हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं। अब ऐसे वोट अगर आते हैं तो आप क्या मानेंगे? इसको आप गलती तो मानेंगे। और वही कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने बीजेपी पर हमला बोला। कहा कि बीजेपी को संविधान और आम जनता पर विश्वास नहीं है। जहां पर भी बीजेपी आती है वहां पर बैकडोर से खरीद फरोख्त के माध्यम से सत्ता बनाने का काम भी करती है। इसलिए इन दिनों खरीद फरोख्त का मामला उत्तराखंड में तूल पकड़ता जा रहा है। उन्होंने कहा कि तमाम राजनीतिक पार्टियां अपने अनुसार से आगे बढ़ती हैं और कांग्रेस पार्टी की भी नजर तमाम चीजों पर नजर बनाए हुए हैं। ये मीडिया की चिंता है और मीडिया की चिंता भारतीय जनता पार्टी के ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए, भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से तमाम प्रदेशों में सरकारें तोड़ती है उस अनुभव के आधार पर ये मीडिया की चिंता है। और मीडिया के तमाम लोगों ने अपनी इस चिंता से मुझे अवगत कराया है कि हमें चिंता है कि कहीं यहाँ भी ऐसी पुनरावृत्ति दोबारा न करें। लेकिन ऐसी बात नहीं, कांग्रेस के तमाम लोग सचेत हैं, कांग्रेस के तमाम लोग बहादुरी से भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करके जीत कर आ रहे हैं। ये मीडिया की चिंता है। और लालकुआं कोतवाली के हल्दू चौड़ क्षेत्र में नवविवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मौत से आक्रोशित परिजन लालकुआं कोतवाली पहुंचे और न्याय की गुहार लगाने लगे, जिसके बाद सभी लोग एकत्र होकर पुलिस क्षेत्राधिकारी कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने पुलिस क्षेत्राधिकारी से मुलाकात करते हुए न्याय दिलाए जाने की गुहार लगाई। मृतका के पिता ने बताया कि कोतवाली पुलिस ने तहरीर लेकर मुकदमा दर्ज कर लिया है, मगर कई दिन बीत जाने के बाद भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हो रही है, जिनके बाद कार्रवाई की मांग को लेकर पुलिस क्षेत्राधिकारी से न्याय की गुहार लगाई है। पता चला, हम तो पहाड़ रहते हैं, तो पहाड़ से ये कहा गया कि हमसे कि इसको फिट आया है, चक्कर आ गया। तो हम करीब 10 बजे पहुँचे, मेरी घरवाली पहुँची, भाई लोग था और इसकी ताई पहुँची। तो हमसे कहा गया कि वहाँ सुशीला में भर्ती कर रखा है, लेकिन सुशीला में गए बच्चे, वहाँ कोई नहीं, घर है, घर भी नहीं मिली। इसमें मुकदमा तहरीर प्राप्त होते ही पिछले 2 दिवस पहले ही कर दिया गया था। अभी इस संबंध में क्योंकि पीएम रिपोर्ट अभी प्राप्त नहीं हुई, तो विवेचना में पीएम रिपोर्ट को सम्मिलित करके आगे की आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। में जो संबंधित बयान होते हैं उसके लिए परिजनों को बुलाया गया था, जिसके संबंध में वो आए हुए बयान अंकित किए जा रहे हैं। कानूनी कार्रवाई में जो हमारे को साक्ष्य जो एकत्रित करने हैं उसके एकत्र करने के बाद ही गिरफ्तारी की जाएगी। इसमें अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है, जैसी इन्वेस्टिगेशन में साक्ष्य आते हैं तो गिरफ्तारी। और भाई चमोली में विधानसभा चुनाव की मतगणना की तैयारियां जोरों पर हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी हिमांशु खुराना की उपस्थिति में मतगणना कार्मिकों को प्रशिक्षण दिया गया। पीजी कॉलेज जिम्नास्टिक सभागार में मतगणना प्रशिक्षण के पहले 116 कार्मिकों को पोस्टल बैलेट का प्रशिक्षण दिया गया। जिला निर्वाचन अधिकारी ने स्ट्रांग रूम का भी निरीक्षण किया। आगामी 10 मार्च को विधानसभा चुनाव की मतगणना होनी है। आगे बढ़ते गढ़वाल की सांस्कृतिक राजधानी कही जाने वाली श्रीनगर में बैठकी होली का आयोजन शुरू हो गया है। होलियारों के ढोलक हारमोनियम की धुन पर लोग जमकर ठुमके भी लगा रहे हैं। यहां होली से पहले बैठकी होली का दौर शुरू हो गया। गढ़वाल क्षेत्र से जितने उत्साह के साथ होली मनाई जाती है उतना शायद ही कहीं और मनाई जाती होगी। यहां बसंत ऋतु से ही होली खेलने का दौर शुरू हो जाता है। गढ़वाल में
होली कहा जाता है और होली खेलने वालों को होलार। श्रीनगर में लंबे समय में बैच की होली खेलते आ रहे होलियार बताते हैं कि बीते 2 वर्ष कोरोना के चलते होली का रंग फीका रहा, मगर इस बार वे अपने साथियों के साथ 1 महीने पहले से ही बैच की होली खेलने लगे हैं। खबर अल्मोड़ा से है, जहां हवाल बाग आजीविका मिशन के तहत महिलाएं बिच्छू घास, बुरांश के फूल से चाय और मधुआ के बिस्कुट समेत अन्य उत्पाद बना रही हैं, जिसकी डिमांड न केवल देश भर में बल्कि विदेशों में भी होने लगी है। आजीविका मिशन के तहत चल रहे इस काम में 35 से 40 महिलाओं को जहां सीधे रोजगार मिल रहा है, वहीं सैकड़ों ग्रामीणों को अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिला हुआ है। परियोजना से ये चीज़ हमको मिली हुई है। यूनिट जो हमारी बनी है एग्रो प्रोसेसिंग यूनिट, उसमें हमारी हर्बल टी बनती हैं 6 प्रकार की, जैम है, जूस है और हमारे मतलब जैसे सेब का जैम बनता है, कीवी का जैम बनता है। जो हमारी गांव की जो महिलाएं हैं उन्हीं से हम प्रोडक्ट को खरीदते हैं, कच्चा माल खरीदते हैं, फिर उसकी यहाँ पर प्रोसेसिंग होती है, जो जिसकी मतलब बहुत ज़्यादा हमारी डिमांड आती है बाहर से भी। धर्मनगरी के चौराहों और तिहारों की जाम की समस्या से छुटकारा पाने के लिए हरिद्वार नगर निगम द्वारा सिग्नल लाइट्स का टेंडर पास किया गया है। हरिद्वार की यातायात व्यवस्था में सुधार लाने के लिए शहर के 15 प्रमुख चौराहों और तिहारों को चिन्हित कर ट्रैफिक लाइट का काम शुरू कर दिया गया। कई सालों से हरिद्वार के चौक चौराहों जाम और ट्रैफिक सिग्नल से ग्रस्त है, लेकिन जल्द ही इससे शहर को राहत मिलेंगे। नगर आयुक्त दयानंद सरस्वती ने बताया कि शहरी क्षेत्र और हाईवे पर लगातार वाहनों का दबाव बढ़ रहा है। यातायात व्यवस्था को सुगम बनाने के लिए 8 जगहों को रेड लाइट और 7 जगहों पर ब्लिंकर लाइट होने का टेंडर हो गया है। आगामी 2 महीने में सभी चौराहों और तिराहों पर कार्य पूरा हो जाएगा। नैनीताल स्थित बौद्ध मठ में लोसर पर्व के अवसर पर मठ के धर्मगुरुओं ने विशेष पूजा अर्चना की। इसके पश्चात दलाई लामा के चित्र पर माल्यार्पण किया गया और सैकड़ों दिए जलाकर विश्व शांति और यूक्रेन रूस युद्ध पर जल्द विराम लगाने की बात भी कही जा रही है और समस्त तिब्बती समुदाय के लोगों ने प्रार्थना भी की। इस मौके पर तिब्बती एसोसिएशन के अध्यक्ष पीमा सितर ने बताया कि इस वर्ष 2149वां नया साल मनाया जा रहा है, जो कि सम्राट वर्ष के रूप में मनाया गया है। सर्वप्रथम मैं अपना नैनीताल के समस्त तिब्बती समुदाय की ओर से हमारे भारतवर्ष के भाई बहन और विशेष तौर पर उत्तराखंड और उससे भी विशेषकर अपना नैनीताल वासियों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। और इस वर्ष जो है हमारा 2149वां सम्राट वर्ष कहते हैं वो मनाई जा रही है। आगे बढ़ते हैं। उत्तरकाशी खाद्य और संरक्षण विभाग की बड़ी कामयाबी सामने आई है। खाद्य और संरक्षण अधिकारी अश्विनी कुमार ने बताया कि कई दिनों से शिकायत मिल रही थी कि देहरादून से यहां पर संदेहास्पद पनीर की सप्लाई की जा रही है, जिसके आधार पर यह बरामदगी की गई है। पनीर को सैंपलिंग के लिए लैब में भेज दिया गया है। रिपोर्ट आने के बाद आगे की जो कार्रवाई है वो की जाएगी। उत्तराखंड की महानिर्देशक डॉक्टर तृप्ति बहुगुणा ने जिला अस्पताल कोरोनेशन का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान स्वास्थ्य विभाग के सभी आला अधिकारी मौजूद रहे। हालांकि कई खामियां अस्पताल में देखने को मिली, जिन्हें डीजी हेल्थ ने दुरुस्त करने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। आपको बता दें कि कोरोनेशन अस्पताल में निर्माणाधीन बिल्डिंग का शुभारंभ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया था, लेकिन अब तक अस्पताल को शुरू नहीं किया गया है, जिसको लेकर डीजी हेल्थ ने कहा कि जल्द ही बिल्डिंग को शुरू किया जाएगा। और साथ ही डीजी ने कहा कि उनके पास सभी इक्विपमेंट मौजूद हैं। इस बिल्डिंग पे हम लोग काम करना शुरू कर रहे हैं कि ओटी यहाँ पर शुरू हो जाए और कहाँ पर हम लोग किस तरह से कर सकते हैं, क्योंकि ओपीडी भी अब हमारी इंटरकनेक्टेड हो गई है, तो कुछ में ओपीडी बन रही है। तो यही हम लोग थोड़ा सा इस पर डिसीजन मतलब चर्चा कर रहे हैं कि किस तरह से हमारी कहाँ किस तरह की ओपीडी मतलब सर्जिकल की किधर रहेगी, मेडिकल की किधर रहेगी, बच्चों वाली किधर रहेगी, तो उसी पे एक देख रहे थे। और ओटी में क्या हमारा वो है, हमारे इक्विपमेंट वगैरह सभी आ गए। अब ये
उधर से इधर शिफ्ट की बात हो रही है कि जिससे कि यहाँ काम शुरू हो जाए। आगे बढ़ते हैं। रुद्रपुर सिडकुल स्थित प्लॉट 19 टूल ब्रॉस फॉर्मुलेशंस फैक्ट्री में अज्ञात चोर ने ऑफिस में रखी लाखों रुपए की नकदी में हाथ साफ कर दिया। मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी हुई है। पुलिस के मुताबिक फैक्ट्री प्रबंधक द्वारा फैक्ट्री में चोरी होने की सूचना मिली थी। पुलिस ने पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। चलिए, वक्त है छोटे से ब्रेक का। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।